बड़ी खबर इस वक्त हॉर्मुज को लेकर आ रही है। हॉर्मुज पर ईरान की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। 2 भारतीय जहाज यहां से वापस लौटे हैं। भारत ने चिंता जताई है। ईरान का भारत को बड़ा संदेश भी निकलकर सामने आया। आपको बता दें, इस वक्त जहां एक तरफ पश्चिम एशिया में जो तनाव है उसकी स्थिति बनी हुई है, वहीं हॉर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। उसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय जहाजों को रोके जाने का मामला सामने आया है। ईरान की नौसेना ने भाग्यलक्ष्मी समेत 2 भारतीय टैंकर्स को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद यहां पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। और जानकारी के मुताबिक जो सामने आ रहा है कि भाग्यलक्ष्मी नाम का भारतीय झंडे वाला टैंकर जब हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, तब ईरान ने उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया। ईरानी नौसेना ने यह अनुमति नहीं दी और जहाज के क्रू ने रेडियो के जरिए संपर्क कर रास्ता देने की अपील भी की थी, लेकिन उन्हें तुरंत वापस लौटने के लिए कहा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हम देख रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है हॉर्मुज को लेकर। जहां ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान की ब्लैकमेलिंग के आगे झुकते हुए नजर नहीं आएंगे, वहीं हॉर्मुज को लेकर ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और कहा गया है कि जब तक अमेरिका की नाकेबंदी रहेगी तब तक यहां पर हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा रहेगा और किसी भी जहाज को यहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो दुश्मन देश के जो जहाज हैं उन्हें तो खासकर नहीं दी जाएगी। लेकिन अब यहां पर जो मामला सामने आया है वो भारत को लेकर है। एक वीडियो में क्रू मेंबर को यह भी कहते हुए सुना गया कि हम साफ साफ सुन रहे हैं, जबकि जवाब में ईरानी नौसेना ने कहा कि जहाज तुरंत लौट जाएं। तो ये बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और इसी दौरान सैनमान हेराल्ड नाम के एक अन्य तेल टैंकर से भी यही संकट का संदेश मिला। जहाज के एक अन्य सदस्य ने बताया कि पहले उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में अचानक गोलीबारी शुरू हो गई और उन्हें वापस लौटने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि दोनों भारतीय जहाजों पर ईरानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि इस घटना में किसी को चोट या फिर जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई जहाजों को रेडियो संदेश के जरिए यह बताया गया कि उन्हें हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं है, जबकि कुछ जहाजों ने गोलीबारी की भी सूचना दी। तो जहां एक तरफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता जा रहा है, वहीं अब भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस घटना के बाद भारत ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान पहले भी भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने में मदद करता रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान के राजदूत से मुलाकात कर भारत की चिंता जाहिर की और कहा कि भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और यहां पर ईरान के राजदूत की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है, ये भरोसा दिलाया गया है कि भारत की बात को उनके देश की सरकार तक बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। वहीं ईरान के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, उनकी तरफ से भी बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा भारत और ईरान के संबंध मजबूत हैं और इस मामले का समाधान निकाला जाएगा। हालांकि उन्होंने इस घटना की जानकारी नहीं होने की भी बात यहां पर कही है। बाद में ईरान की सेना ने यहां पर साफ कहा है कि हॉर्मुज अब सख्त नियंत्रण में है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने यह चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में आने वाले जहाजों को दुश्मन के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त हॉर्मुज से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ईरान ने अब सख्ती बढ़ा दी है और सीधे तौर पर ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि यहां पर ईरान का कब्जा है। वहीं ईरान के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा है, अमीर हातेमी ने ईरान के सेना प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी सेनाएं आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करेंगी। उनकी सेना देश की आजादी, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए जमीन, हवा और समुद्र हर मोर्चे पर तैयार है। अपनी सैन्य ताकत लगातार यहां पर ईरान बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अल जजीरा के मुताबिक ईरानी सैनिक बलिदान की भावना से प्रेरित हैं और अपने मिशन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यह बयान यहां पर ईरान के सेना प्रमुख की तरफ से आया। वहीं IRGC का यह दावा है कि ईरान पहले से ज्यादा तेजी से हथियार यहां पर तैयार कर रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं, हमारा देश युद्ध नहीं चाहता है और आत्मरक्षा में हम ये कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने किसी देश पर हमला नहीं किया और मौजूदा हालात में हमारा किसी पर हमला करने का इरादा भी नहीं है, हम सिर्फ वैध तरीके से अपनी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अब हॉर्मुज स्ट्रेट में जो देखने को सामने आ रहा है कि जो जहाजों की आवाजाही है वो लगभग पूरी तरह से ठप है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के आगे झुकेंगे नहीं, लेकिन जो तनाव है वो अब अपने चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। और ईरान ने कहा है कि सीज फायर का उल्लंघन है, जो ये अमेरिकी नाकेबंदी है हॉर्मुज में, ये सीधे सीधे जो सीज फायर हुआ था उसका अमेरिका की तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है और ईरान भी अब यहाँ पर अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं।
फिलहाल जो भारत को लेकर खबर सामने आ रही है, यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से तुरंत कार्रवाई करते हुए राजदूत के सामने ये मुद्दा रखा गया और इसका कड़ा विरोध भी दर्ज कराया गया और सीधे तौर पर कहा गया कि भारतीय जहाजों को हॉर्मुज में जल्द से जल्द रास्ता मिले। फिलहाल हमारी खबर इस पूरे मामले पर बनी हुई है, जैसे ही कोई और अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।